नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के कोटली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई। हालात तनावपूर्ण हुए और टूरिस्ट के साथ वहां पर पत्रकार जो आए उन्हें भी चेतावनी दे दी गई। पीओके में एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की बर्बरता सामने आई है, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना ने गोलियां चलाई हैं। पीओके के कोटली में सरकार की नीतियों की जो तस्वीर है वो साफ दिखाई दे रही है। नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर अब पाकिस्तानी सेना गोलियां चलाने लग गई हैं। इतना ही नहीं, पत्रकारों पर भी और टूरिस्ट को भी निशाना बनाया जा रहा है कि ये खबर किसी तरीके से बाहर ना आ जाए। मीडिया पर वैसे ही पाबंदी लगा दी गई है, इंटरनेट वैसे ही बंद कर दिया गया है। अब पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है और पीओके के क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी सभी पत्रकारों को दे दी गई है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद से वहां के हालात काफी तनावपूर्ण हैं। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में रहने वाले जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस JKNIA के चेयरमैन महमूद कश्मीरी ने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने पीओके में चल रहे कत्लेआम पर बड़ा पर्दा हटाया है। बता दें कि पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं और महमूद ने पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में, आपको सुनाते हैं, ये बाइट देखिए। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में रहने वाले जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस JKNIA के चेयरमैन महमूद कश्मीरी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार पीओके के लोगों के साथ पिछले 78 सालों से जुल्म कर रही है और उनका कहना है कि यहाँ के लोग न बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच सकते हैं और न ही अपने संसाधनों पर अधिकार। महमूद कश्मीरी ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान सरकार यह प्रचार करती रही कि पीओके में प्रदर्शन भारत की फंडिंग से हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अस्पताल, रोजगार और अपने संसाधनों पर हक जैसी बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने इतना भी कहा कि पाकिस्तान के इन आरोपों को लोगों ने जूते की नोक पर रखा। महमूद कश्मीरी ने यह भी कहा कि हालात इतने बिगड़े कि जब स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और यहाँ पर लोगों को खदेड़ा तो लोग सभी अधिकारियों को ही कुचलने लग गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से जब इनकार किया तो पाकिस्तान से आए सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई बल्कि पीओके पुलिस कर्मियों को भी पीटा। उनके मुताबिक पाकिस्तान की ओर से करीब 2000 सुरक्षा कर्मियों को पीओके भेजा गया था। तभी उन्हें अंदेशा हो गया था कि यह लोग कत्लेआम करने के लिए आ रही हैं। अब तक 15 से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। महमूद कश्मीरी ने यह भी कहा कि पीओके के प्रशासन में पाकिस्तान ने अपने अधिकारियों को बैठा रखा है और ये अधिकारी यहाँ के संसाधनों की लूट कर रहे हैं जिसे कि पाकिस्तान भेजा जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार की कोशिश है कि पीओके की आवाज़ को कुचला जा रहा है, इसलिए भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक कमेटी गठित की है जो पीओके जाकर बातचीत करना चाहती है, लेकिन उनके साफ शर्तें हैं कि पहले उन सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। और उन्होंने ये भी कहा कि यह लोग दहशतगर्द हैं और इन्होंने पीओके में दहशत फैलाई है। जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। तो पाकिस्तान संसद में भी आवाज़ दबाई जा रही है। महमूद कश्मीरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं लेकिन पीओके के लोगों पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि सीनेट में भी इस मुद्दे के उठाने की कोशिश की गई लेकिन वहां किसी को बोलने तक नहीं दिया गया। महिलाएं और बच्चे खौफ में जी रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से पीओके में हालात बेहद खतरनाक है। महिलाएं और बच्चे भय में हैं, खौफ में हैं।
और इसी साए में जिंदगी गुजार रही हैं। वहां के लोगों को जीने का हक दिया जाए और पाकिस्तान अपनी फोर्स वापस बुलाए, ये उन्होंने मांग की। इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि हमारे हाथ में बंदूक नहीं है और यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी उन पर गोलियां चलाई जा रही है। ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन करते हुए महमूद कश्मीरी ने बताया कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन में भी विरोध तेज हो गया है। लंदन में पाकिस्तान दूतावास, बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड के पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि अब तक ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी मिशन के बाहर धरना देना शुरू हो गया है और अब ब्रिटिश सरकार से भी इस मुद्दे को उठाने की बात की जा रही है। अब पाकिस्तान सरकार ने इस गुस्से को दबाने के लिए पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उस समय भयावह दृश्य देखने को मिला जब पाकिस्तान पुलिस ने न सिर्फ पत्रकारों को कवरेज से रोका बल्कि प्रेस क्लब के अंदर घुसकर उन पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान पीओके से आई एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पीओके से आए कई नागरिक कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में पुलिस को प्रेस क्लब के अंदर तोड़फोड़ करते और पत्रकारों पर हमला करते भी देखा जा सकता है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी लंबे समय से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से घिरी रही है, तो पीओके में सेना द्वारा की गई फायरिंग में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सेना ने न केवल प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रखा है बल्कि उनकी आवाज उठाने वाले पत्रकारों और एक्टिविस्ट को भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग HRCP ने कड़ी प्रतिक्रिया की है। आयोग ने कहा कि हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले और पत्रकारों की पिटाई की कड़ी निंदा करते हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। हम मांग करते हैं कि तत्काल जांच हो और जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पाकिस्तान की गहरी राज्य व्यवस्था की एक और कोशिश है, इससे पीओके में हो रहे अत्याचारों को छुपाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज अब उठेगी, इस पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख को और भी नुकसान पहुंचाएगी। प्रेस क्लब जैसे संस्थान पर हमला दुनिया के सामने यह संदेश देता है कि पाकिस्तान में न तो प्रेस स्वतंत्र है और न ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, पीओके में जुड़े मुद्दों को पहले ही वैश्विक मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघन के उदाहरण के तौर पर उठाया जा चुका है। अब प्रेस क्लब पर हमले से पाकिस्तान की छवि और भी बिगड़ सकती है। हालात और बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। पीओके में चल रहे प्रदर्शन और इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से यह साफ है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने दमनकारी नीतियां जारी रखी तो पीओके की आवाज़ और तेज होगी और देश के भीतर अस्थिरता और बढ़ जाएगी। हमारी संवेदनाएं पीओके में प्रताड़ना झेल रहे उन सभी लोगों के साथ हैं जो अपनी बुलंद आवाज़ रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही स्थिति नियंत्रण हो और लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए।